नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल राज टीच में। आज हम लोग पढ़ेंगे भूगोल का टॉपिक ब्रह्मांड और ग्रह। ब्रह्मांड और ग्रह के बारे में सभी जानकारी हम लोग बारी बारी से लेंगे। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे ब्रह्मांड। ब्रह्मांड सामान्य रूप से पृथ्वी, ग्रह, उपग्रह, सौरमंडल, तारों एवं आकाशगंगाओं के सम्मिलित पुंज को ब्रह्मांड कहते हैं। अब जानते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई कैसे। तो 3 कारणों से कहा जाता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। पहला कारण महाविस्फोटक सिद्धांत, दूसरा समयावस्था या सतत सिद्धांत, तीसरा दोलन सिद्धांत है। तो महाविस्फोटक सिद्धांत के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। महाविस्फोटक सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक बड़े विस्फोट से हुई है जो 15 अरब वर्ष पहले घटित हुई थी। इसे बिग बैंग थ्योरी भी कहा जाता है। इसका प्रतिपादन एन जॉर्ज लेमेंटर ने किया था। 1929 ईस्वी में डार्विन हबल रेड शीश घटक को प्रतिपादन किया था। आकाश में दिखाई देने वाले अनेक पिंड जैसे तारे, आकाशगंगा, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु इत्यादि खगोलीय पिंड कहलाते हैं। आकाशगंगा के बारे में हम लोग जानेंगे। हमारी पृथ्वी मंदाकिनी को दुग्ध मेखला या आकाशगंगा कहते हैं। क्षुद्र ग्रह मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के मध्य पाए जाने वाले छोटे आकाशीय पिंड और सूर्य की परिक्रमा करते हैं, क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक सौरमंडल पढ़ेंगे। सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्काएँ, उपग्रह तथा आकाशीय पिंड के परिक्रमा को सौरमंडल कहते हैं। परिवार को सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल किसे कहते हैं? सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्काएँ, उपग्रह तथा आकाशीय पिंड के परिवार को सौर परिवार कहते हैं या सौरमंडल कहते हैं। अब सौरमंडल में हम सभी ग्रहों को बारी बारी से देखेंगे। तो ग्रह 8 हम लोग को पढ़ना है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक नोट देख लेते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे बहुत क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। सौर प्रणाली की खोज कोपरनिकस ने किया था और ग्रहों की गति का नियम का खोज केपलर ने दिया था। चलिए तो अब हम लोग ग्रह टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ग्रह किसे कहते हैं? वे खगोलीय पिंड जो सूर्य की चारों ओर एक निश्चित पथ पर एक समान गति से अपनी गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन परिक्रमा करते हैं, ग्रह कहलाते हैं। ग्रह सूर्य पढ़ेंगे। सूर्य का उम्र लगभग 4.5 मिलियन वर्ष है। इसका प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 16.6 सेकंड लगता है। इसका आयु 46,000 मिलियन वर्ष है। यह हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है। इसमें ऊर्जा की उत्पत्ति नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। ये भी याद रखिएगा, ये 2 चीज़ याद रखिएगा। इसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना होता है और दूसरा इसमें ऊर्जा की उत्पत्ति नाभिकीय संलयन से होता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बुध है। यह सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। इसकी सौरमंडल में सर्वाधिक कक्षीय गति है। यहाँ पर दिन अति गर्म व रातें बर्फीली होती है। इसके पास कोई अपना उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग शुक्र। इसे पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। इस टॉपिक से पूछता है बहुत सारा क्वेश्चन। इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या इसकी बहन कहा जाता है। नेक्स्ट, यह पृथ्वी का निकटतम सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है। यह इतना गर्म होता है कि इस पे लोहा और शीशा डाला जाए तो 2 सेकंड में पिघला देगा। नेक्स्ट, इसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। नेक्स्ट,
यह दक्षिणावर्त घूर्णन करता है। दक्षिणावर्त, इसका घूर्णन गति जो है अन्य ग्रहों की अपेक्षा अपोजिट होता है। नेक्स्ट, इसके पास भी कोई उपग्रह नहीं है। अब हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी, जहाँ पर हम लोग रहते हैं, जहाँ पर जीवन अभी संभव है। तो पृथ्वी की लंबाई जो है 12,756 किलोमीटर है और चौड़ाई 12,714 किलोमीटर है। तो चलिए पृथ्वी के बारे में जानते हैं। यहाँ पर जीवन संभव है। इसका उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी को सूर्य का एक परिक्रमा करने में लगा समय सौर वर्ष कहलाता है। यह समय 365 दिन 5 घंटा और 48 मिनट 46 सेकंड होता है। ऐसे तो 365 दिन का वर्ष होता है, लेकिन जो 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकंड जो समय है, यही 4 वर्ष के बाद 366 दिन का वर्ष होता है। और इसमें फरवरी मंथ जो होता है 28 को न लगकर 29 को लगता है, तो उसमें फरवरी में दिन 29 दिन हो जाते हैं। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन इसकी अक्ष पर झुके होने के कारण होता है। वार्षिक गति के कारण ही दिन रात छोटा बड़ा होता है। पृथ्वी के दैनिक गति के कारण दिन रात होता है। नेक्स्ट, पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की दूरी 3 जनवरी को सबसे कम तथा 4 जुलाई को सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट पढ़ेंगे चंद्रमा। चंद्रमा पर ऑक्सीजन और सिलिकॉन है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है जो सौर प्रणाली का 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है, जिसे जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। चंद्रमा का भार पृथ्वी के तुलना में 1/6 होता है। अर्थात अगर कोई व्यक्ति पृथ्वी पर जिसका भार 60 केजी है, अगर वही चंद्रमा पर जाएगा तो उसका 1/6 हो जाएगा, यानी कि 10 केजी हो जाएगा। इससे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी 3,84,365 किलोमीटर है। चंद्रमा के परिक्रमा एवं परिभ्रमण एवं परिक्रमा काल की अवधि बराबर होने के कारण हमें सदैव चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई देता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मंगल ग्रह। मंगल ग्रह, इसे लाल ग्रह कहा जाता है, जो कि आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मंगल को लाल ग्रह किसके उपस्थिति के कारण कहते हैं, तो आयरन ऑक्साइड आंसर होगा। यह पृथ्वी के समान ही अपने अक्ष पर 25 डिग्री झुका हुआ है। यह 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है। इसके 2 उपग्रह फोबोस एवं डिवोस है। सबसे छोटा उपग्रह फोबोस है। 2 नोट पढ़ेंगे हम लोग। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी है और सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे जुपिटर यानी कि बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। गैनीमेड इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। इसके वायुमंडल में मुख्य रूप से मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन जैसे गैस पाई जाती है। सभी ग्रहों में इसकी रोटेशन स्पीड सबसे अधिक है। 10 घंटे में सूर्य की एक परिक्रमा लगाने में 12 वर्ष का समय लगता है। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, उसे ही हम लोग क्षुद्र ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे शनि। यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इस ग्रह की एक विशेषता है कि इसके चारों ओर प्रकाश की कुंडली है, जिसे वलय कहा जाता है। इस वलय की संख्या 7 है। इस वलयों की संख्या की खोज या वलय की खोज गैलीलियो द्वारा की गई थी। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। इस ग्रह का घनत्व जल से भी कम है, मतलब अगर इसे जल में रखा जाएगा तो तैरने लगेगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अरुण। यह सौरमंडल का
सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है और इसका परिभ्रमण शुक्र की भांति है, यानी कि ये भी शुक्र की भांति दक्षिणावर्त घूर्णन करता है। यह अपनी धुरी पर सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है कि इसे लेटा हुआ सा दिखाई देता है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। इसके वायुमंडल में मीथेन अधिक मात्रा में उपस्थित है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे और लास्ट ग्रह पढ़ेंगे वरुण। यह हरे रंग का ग्रह है और यह सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित ग्रह है। मीथेन की अधिकता के कारण यह ग्रह प्रकाश हरे रंग का है। यहाँ का प्रकाश जो है ना हरे रंग का है। अब हम लोग पढ़ेंगे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कैसे लगता है और किस अवस्था में लगता है। इसके बारे में बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण किस अवस्था में लगता है। तो चलिए सूर्य ग्रहण के बारे में जानते हैं। देखिए, सूर्य ग्रहण, इसमें सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आ जाता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आएगा तो सूर्य ग्रहण होगा। बीच में जब चंद्रमा आएगा तो सूर्य ग्रहण होगा। सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। और चंद्र ग्रहण में जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, इसमें सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। और सूर्य ग्रहण में सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है और चंद्र ग्रहण में सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, तब चंद्र ग्रहण लगता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोगों ने आज का टॉपिक समाप्त किया। ब्रह्मांड और ग्रह के बारे में सभी जानकारी लिए। अगर ये बात आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो अब हम लोग अगला टॉपिक में मिलेंगे। ज्योग्राफी को लेकर अक्षांश और देशांतर रेखा पढ़ाएंगे। हमको आशा है कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग अगला वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।